गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड मैथ वर्कशीट चैप्टर 1 वेयर टू लुक फ्रॉम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, टॉप व्यू ऑफ दिस ग्लास विल बी ऑफ व्हाट शेप। जब आप एक ग्लास को ऊपर से देखते हैं तो उसकी शेप आपको कैसी दिखती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम ऊपर से देखते हैं तो उसको बोलते हैं टॉप व्यू, सामने से देखते हैं तो बोलते हैं फ्रंट व्यू, साइड से देखेंगे तो साइड व्यू और पीछे से देखेंगे तो बैक व्यू। ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम एक ग्लास को ऊपर से देखेंगे तो उसकी शेप हमें सर्कल में दिखेगी। Okay, so A is correct answer. Then next question, which view is this of a tree? Top view, side view, back view. आपको ये पिक्चर देख के बतानी है कि ट्री की कौन सी व्यू है। B is correct answer, side view. Next question, in which picture dotted line is not dividing it in equal halves? ऑप्शन A में आपको E लेटर दिखाई दे रहा है, उसको हमने डॉटेड लाइन से बी से डिवाइड किया है तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है ना। हाफ ई की शेप ऊपर है और हाफ ई की शेप नीचे है। इसी तरह बी को भी ये डॉटेड लाइन हाफ में डिवाइड कर रही है, उतना ही पोर्शन ऊपर है और उतना ही पोर्शन नीचे है। ये एक रेक्टेंगल की शेप है। रेक्टेंगल में अगर हम बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है तो ये भी इक्वल पोर्शन में डिवाइडेड है। ये जो पिक्चर है ये इक्वल पोर्शन में डिवाइडेड नहीं है। जब ये डॉटेड लाइन बी से ड्रॉ हुई है तो जो ऊपर की शेप है वो अलग है, नीचे की शेप है वो अलग है। ओके, सो डी इज करेक्ट आंसर। हमें बताना था कि जो डॉटेड लाइन है वो कौन सी पिक्चर को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रही। सो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अनइक्वली डिवाइडेड ट्रायंगल। ऑप्शन ए में डॉटेड लाइन है वो ट्रायंगल को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर रही है। बी में देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को इसी तरह बनाते हैं तो जो ये लाइन है ये भी इस ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। इसी तरह ये डॉटेड लाइन भी इस ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, लेकिन ये डॉटेड लाइन इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रही इस ट्रायंगल को। ऊपर वाला पोर्शन है वो अलग शेप का है, नीचे वाला पोर्शन है वो अलग शेप का है। नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पिक्चर्स गिवन है और आपको बताना है कि जो पिक्चर गिवन है उसका टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है या बैक व्यू है। ओके, तो सबसे पहले हमें एक प्रेशर कुकर गिवन है, आपको बताना है कि ये कौन सा व्यू है। दिस इज डैश व्यू ऑफ द प्रेशर कुकर, टॉप व्यू साइड व्यू, तो ये साइड व्यू है। ओके, टॉप व्यू हमें ऐसा नहीं दिखता है। दिस इज डैश व्यू ऑफ द टेलीविजन, फ्रंट व्यू, सामने से हमें टीवी ऐसा ही दिखता है ना। सो दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ टेलीविजन। दिस इज डैश व्यू ऑफ द कार, ये बैक व्यू है कि साइड व्यू है। दिस इज साइड व्यू। दिस इज डैश व्यू ऑफ द फ्लावर, टॉप व्यू है कि फ्रंट व्यू है। सो दिस इज टॉप व्यू ऑफ द फ्लावर। दिस इज डैश व्यू ऑफ द टेबल, साइड व्यू टॉप व्यू। हम एक टेबल को साइड से देखते हैं तो ऐसी दिखेगी या टॉप से देखेंगे तब ऐसी दिखेगी। आप अपने घर में टेबल है उसको देखिए, साइड से देखिए और ऊपर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जब हम ऊपर से टॉप से देखते हैं तो टेबल ऐसी दिखती है। दिस इज टॉप व्यू ऑफ टेबल। दिस इज डैश व्यू ऑफ अ कप, ये कप का फ्रंट व्यू है कि साइड व्यू है। दिस इज साइड व्यू ऑफ अ कप। आप एक टेबल को जब साइड से देखते हैं और टॉप से देखते हैं और फ्रंट से देखते हैं तो कैसे दिखती है, तो ये बताइए ये एक टेबल का कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है। सो दिस इज साइड व्यू ऑफ अ टेबल। क्वेश्चन नंबर 6,
सर्कल द लेटर्स विथ सिमेट्री सिमिलर हाफ। आपको वो लेटर पे सर्कल करना है जो इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रहा है डॉटेड लाइन को ड्रॉ करने के बाद। ओके, इक्वल पोर्शन मीन्स इतना ही डॉटेड लाइन के एक तरफ है और उतना ही पोर्शन डॉटेड लाइन के दूसरी तरफ है। तो देखिए, जब ए लेटर है उसके बीचों बीच एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है, तो सेम इतना ही पोर्शन इस तरफ है और इतना ही पोर्शन इस तरफ है। सो ये सिमिलर हाफ में डिवाइड हो रहा है। इसी तरह बी भी सिमिलर हाफ में डिवाइड हो रहा है, ई भी सिमिलर हाफ में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बीच से यहां से लाइन ड्रॉ हुई है तो उतना ही पोर्शन ऊपर है, उतना ही पोर्शन नीचे है। एफ है, एफ को अगर हमने इस तरह से डॉटेड लाइन में डिवाइड किया तो ऊपर है वो अलग है, नीचे अलग है, यानी कि सिमेट्री नहीं बन रही, सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा। और अगर हम ऐसे वर्टिकली इसको डिवाइड करें तो भी ये सिमेट्री फॉर्म नहीं कर रहा। सो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये सिमेट्री नहीं बना रहा। इसी तरह जी भी सिमेट्री नहीं बना रहा है, सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद बताइए एच है, वो सिमिलर हाफ में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो इतना ही ऊपर बच रहा है, इतना ही नीचे, इक्वल पोर्शन है ऊपर भी और नीचे भी। और बीच से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो भी इक्वल पोर्शन है, इस तरफ भी इतना ही, उस तरफ भी उतना ही। सो ये सिमिलर हाफ में डिवाइड हो रहा है। जे को अगर हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल पोर्शन में डिवाइड नहीं हो रहा। के इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से लाइन ड्रॉ की तो हमारा जो ऊपर और नीचे का पोर्शन है वो इक्वल है। एल सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, एम डिवाइड हो रहा है, ओ भी डिवाइड हो रहा है, पी डिवाइड नहीं हो रहा इक्वल हाफ में, आर भी सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, एक्स सिमिलर हाफ में डिवाइड हो रहा है। जब ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हुई है तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन इक्वल इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड्स बाय जॉइनिंग देयर हाफ। आपको हाफ पोर्शन लेटर्स के गिवन है और उसके सिमिलर हाफ आपको नीचे बनाना है और आपको वो लेटर कंप्लीट करना है और जो वर्ड फॉर्म होगा उससे फिर वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऊपर का पोर्शन किसी लेटर का ये गिवन है, इसका हाफ इक्वल हाफ आपको नीचे बनाना है। तो क्या बनेगा, इतना ही आपको नीचे बना देना है, ये बन गया बी। ऊपर आपको हाफ पोर्शन गिवन है, ऐसे ही आपको नीचे बना देना है, ये बन गया ओ। इसी तरह ये भी ओ बन गया। अब जो हाफ ऊपर पोर्शन गिवन है इसी तरह हमें नीचे बनाना है, एक सीधी लाइन इस तरह और एक ऐसे लाइन इस तरह। तो ये क्या बन गया, के। तो हमारा जो वर्ड बना वो क्या बना, बुक। नेक्स्ट ये सी बन गया, ओ बन गया, देन अगेन ओ, देन के, कुक। ये जो हाफ लेटर है इसका हाफ आपको इस तरफ बनाना है, ये डब्लू बन गया, ये ओ बन गया, देन ये अगेन डब्लू बन गया। तो ये क्या हो गया, वाव। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको जो पिक्चर्स गिवन है उनको आपको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है बीच से डॉटेड लाइन ड्रॉ करके। सो आपको ये पॉट गिवन है, इसको आप इक्वल हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। आप वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। इस तरह से ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। अब एक लीफ है, पत्ता है, इसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे, ओके। आइसक्रीम को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे जैसे आपने लीफ को किया है। देन फिश, फिश को आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे। देन एप्पल, एप्पल को आप कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरह से। देन 9th क्वेश्चन, कंप्लीट दीज फिगर्स बाय जॉइनिंग डॉट्स एंड राइट नेम ऑफ द शेप।
आपको जो ये फिगर हैं अधूरे छोड़े गए हैं, आपको उनको कंप्लीट करना है डॉट्स को ज्वाइन करते हुए, और जो भी फिगर आपकी फिर बनती है उस शेप का आपको नाम बताना है। तो ये इक्वल हाफ गिवन है आपको शेप का, ऐसे ही आपको ये ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। तो ये कौन सी शेप होगी? रेक्टेंगल, है ना। उसके बाद ये शेप हम यहां से ज्वाइन कर देंगे, तो ये कौन सी शेप होगी? ट्रायंगल। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।